नमस्कार। मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ, मतलब भारत से बात करता हूँ। चंद्रकांत भट्ट। कौन जिम्मेदार? सवाल मेरे दिमाग में आया क्योंकि मैंने अभी 2 दिन से घूम रहा हूँ। आज वो मटकी बेचने एक बहन जी आई वाड़स से। एक मटकी का भाव 300 रुपया। एक वक्त था मेरे क्लासेस में 100 रुपये महीने में टीचर काम करता था, प्यून काम करता था, और 300 रुपये मटकी का भाव। उसको मैंने पूछा, बहन जी से पूछा कि साहब क्या करें। हम जब दूर रहते थे, बहुत बढ़िया जगह थी, उधर सब जो झोपड़पट्टी थी वो झोपड़पट्टी बंद कर दी, तोड़ दी, और हमें मिला 10 बाय 10 का छोटा सा रूम। वहाँ बढ़िया बिजनेस मटकी का चलता था। आज हमारी परिस्थिति ऐसी है कि न तो हम लारी रख सकते हैं। वो वाड़स से नवरंगपुरा विस्तार में, वहाँ कितने सारे विस्तार में लारी लेकर एक औरत इतने धूप में, बारिश में, ठंड में घूमती हो, और फिर इस मटकी का बिकाऊ बिक नहीं सके तो उसकी हालत कैसी होगी यार। अगर मैंने शाक भाजी का भाव पूछा 150-200 रुपये किलो। मेरे दिमाग में सवाल ये है कि ये महंगाई कौन काबू करेगा, कौन जिम्मेदार है? मैं आपको सवाल पूछता हूँ, कौन जिम्मेदार है? क्या हम जिम्मेदार हैं? क्या राजकारणी जिम्मेदार हैं? क्या वक्त जिम्मेदार हैं? क्या समाज जिम्मेदार है? आज जब सत्ता में आने के लिए लोग बिकाऊ हो जाते हैं, जब तुम्हारा वोट बिकाऊ हो जाता है, जब तुम्हारी सोच बिकाऊ हो जाती है, तब आप न्याय मांगने कहाँ जाएंगे? क्योंकि जिसके पास आप न्याय की अपेक्षा रखते हो, जो आपकी महंगाई कम कर सकते हैं, वो लोग ही अगर ऐशो आराम से जीने लगेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, गरीबों को बेहाल करेंगे, तब उसके जिम्मेदार कौन? हम कैसे बचाएं? किसको बचाएं? क्यों बचाएं? मैं यही तो प्रश्न आपसे पूछता हूँ कि समाज को कौन बदलेगा? क्या गरीबाई, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब नहीं जानते हैं? जानते हैं, लेकिन हमने वो धर्मांधता में हमारी सोच अभी डायरेक्शन बदल दी है। हम हमारी ज़रूरियात क्या है वो समझते नहीं हैं। हमारी ज़रूरियात हमारे मन को पवित्र करने की है। हमारी ज़रूरियात हमारी सोच बदलने की है। हमारी ज़रूरियात हमको महंगाई किस तरह दूर कर सके, कम कर सके, उसमें से मुक्ति कैसे मिले, वो ज़रूरियात है हमारी। हमारी ज़रूरियात ये नहीं है कि बड़े बड़े मंदिर बांध दो। मंदिरें बांधने से हमारा भगवान हल करने वाले नहीं है।
मेरी सोच धर्मांधता की नहीं है, मैं धर्मांध नहीं हूँ। मैं अंधश्रद्धा की बात करता हूँ। जो सोच मेरे दिमाग में अभी कि हम हिंदू हैं, लेकिन ये हिंदू मतलब हम पवित्र शुद्ध होने की बात नहीं करते, उसका अर्थ समझने की बात नहीं करते। हिंदू वो होता है कि जो पवित्र और शुद्ध, हिंदू वो नहीं होता कि जो भ्रष्टाचारी हो, जिसकी सोच भ्रष्टाचारी हो, जिसके नेता जब भ्रष्टाचारी हो, वो हिंदू कभी हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जिन नेता को हम चूटते हैं, इलमुख आगे बढ़ाते हैं, वो नेता आजकल जिस तरह से रेवड़ी बांटने लग गए हैं और रेवड़ी बांटने वालों को प्रजा इलेक्ट करती है, तब उसमें लिए राजकारणी जिम्मेदार नहीं हैं, हम जिम्मेदार हैं। हम मुफ्त का खाने की कोशिश करते हैं, हक की खाने की बात नहीं करते हैं। अगर हक की खाने की बात करेंगे तो आपको कोई भी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार टच ही नहीं कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं हर वक्त हर इंसान को कहता हूँ कि आपकी ज़रूरियात क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है। आप जो पढ़े लिखे हैं तो आपकी पढ़ाई का मतलब क्या है? आपकी पढ़ाई वो है कि इकोनॉमिक्स पढ़ा आदमी अगर वो चीज़ नहीं समझ सके कि घर में कारोबार इकोनॉमिकली कैसे किया जाए, बिजनेस में किस तरह इकोनॉमिकली काम किया जाए, समाज को इकोनॉमिकली किस तरह का फ़ायदा हो, वो सोच अगर शक्ति स्किल हो, तब हमारा इकोनॉमिक्स का नॉलेज काम का है, हमारी डिग्री काम की है। बाकी वो डिग्री निकम्मी है, जिस डिग्री वो नॉलेज वो सत्ता निकम्मी है, जो सत्ता वो जो डिग्री जिसके लिए बनाई गई है उसका उचित उपयोग न हो, तो वो डिग्री वो सत्ता निकम्मी है। हम सेवा के नाम सत्ता में आकर अपना अहंकार प्रस्थापित करने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। इस सोच में से हमें मुक्त होना होगा। अगर वो सोच हम नहीं बदलेंगे तो मैंने जैसे कहा कि वो मटकी वाली, वो शाक भाजी वाला सभी को जिसको मिला तो उसकी परिस्थिति मैंने समझी, उसकी दयनीय स्थिति मैंने जो देखी, तो मैंने सोचा रोड पर हम आज जा नहीं सकते हैं। इतना ट्रैफिक की अव्यवस्था मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी देखी नहीं है। मैं खुद बाहर जाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि मुझे डर है कि शायद मुझे एक्सीडेंट हो जाएगा। जिस व्हीकल पर मैं बैठता हूँ मुझे डर लगता है कि शायद मेरा एक्सीडेंट हो जाए। तो इस व्यवस्था से कौन बचाएंगे? इस व्यवस्था से समाज को, देश को, लोगों को कौन मुक्ति देगा? वो मैं आप पर, आपकी सोच पर छोड़ देता हूँ। मैंने जो देखा आप तक पहुँचाने की मेरी कोशिश है, क्योंकि इस परिस्थिति से बाहर निकलना होगा, हमारी सोच बदलनी होगी। बाकी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चंद्रकांत विभट।